तो चलिए देखिए, हम लोग ये समझ गए कि जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो शरीर में विषैले पदार्थ हैं, उन्हें बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जो हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। बाहर इसलिए निकालना पड़ता है चूंकि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते, वो शरीर में विष बना देंगे और मृत्यु हो जाएगी। तो वो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन पदार्थ बनते हैं? तो क्या बनता है? यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, और भी पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पसीना बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बनती हैं। तो जो खराब पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और जो अंग उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, यानी खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो हम लोग उत्सर्जन समझ गए, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। उत्सर्जी पदार्थ, उस खराब पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। जो अंग बाहर निकालते हैं उन अंगों को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो कितने उत्सर्जी अंग हो गए? 1 2 3 4 5। वृक्क हो गया, त्वचा हो गई, फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, बड़ी आंत हो गई। ठीक है, तो इसी वृक्क के बारे में हमें पढ़ना है। तो वृक्क के बारे में हम लोग बाद में बात करें, पहले त्वचा के बारे में बात कर लें। त्वचा क्या निकालता है? पसीना। क्या निकालता है? पसीना। सीवम निकालता है। सीवम माने जो हमारे शरीर में ये जो नाक है उससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है ना, वही है सीवम। और पसीना देखते ही हैं, पसीना सभी लोग देखते हैं। और पसीने में क्या निकलता है? नमक। नमक निकलता है कि नहीं? यूरिया निकलता है, उसमें क्या होता है? नमक की मात्रा रहती है। ठीक है, तो वो जो पसीना के रूप में नमक निकलता है। अगर ऐसे नहीं पता चलेगा तो कभी पसीना पहने, जैसे यही कपड़ा है मेरा, अगर कल्पना करिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगने लगे और इसमें पसीना हो जाए तो ये देखेंगे उज्जर उज्जर निशान बन जाएगा, नहीं होगा? जब पसीना हो जाता है तो सफेद सफेद सब निशान दिखाई देता है ना, वो वही रहता है नमक। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा जो है हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जो श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है फेफड़े के अंदर। जब कोशिकीय श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है ना, तो उसको जल्दी से बाहर निकाल देता है। और जलवाष्प भी बाहर निकालता है। जैसे ठंडी उंडी होता है तो देखते हैं मुंह बाते हैं तो ऐसे करेंगे तो पानी की तरह भाप निकलता है ना, वो क्या रहता है? जलवाष्प रहता है। और ये जो बलगम सर्दी वर्दी पकड़ लेता है तो मार नाक नहीं निकलता है, देखिए ना। अब कुछ लोग खखारते हैं तब भी नाक निकलता है ना। तो जब नाक से नहीं निकल पाता तो कुछ बचा रहता है तो उसको खखारते हैं तो नाक में जाने के बजाय मुंह में चला आता है, तो उसको भी थूक देते हैं। बुढ़वा लोग बहुत करते हैं ना, जहाँ बैठेंगे वही ठन गंदगी किए रहते हैं ना। कौड़ा तर बैठेंगे तो कौड़ुए में तोप देंगे, मट्टी में बैठेंगे तो मट्टी में खन के तोप देंगे ना, होता है। तो ये सब जो है त्वचा फेफड़े से निकलता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को, तो यकृत क्या करता है? शरीर में अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को किसमें बदल देता है? यूरिया और यूरिक अम्ल में। ठीक है, तो इसी यूरिया और यूरिक अम्ल को किडनी कहाँ भेज देता है? मूत्राशय में। मूत्राशय में मूत्र के जरिए निकल जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हमने सीखा? त्वचा से पसीना निकलता है। त्वचा के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं, उसी ग्रंथि से पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है तो होता क्या है? हमारा तापमान नियंत्रित है। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो जब पसीना निकल जाता है तो कुछ ठंडी महसूस होती है कि नहीं? ठंडी महसूस होती है। पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का ताप जो है कम हो जाता है।
अगर यही पसीना ना निकले तो हमारे शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो पसीना निकलता है वो हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो क्या कहेंगे? त्वचा। क्या है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। हर जगह त्वचा ही दिखाई दे रहा है ना, तो हर जगह त्वचा दिखाई दे। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। फेफड़ा बेचारा का वही है, कार्बन डाइऑक्साइड से का भी उत्सर्जन करता है। बलगम भी रहता है, जल वाष्प भी रहता है। यहाँ पर जल वाष्प भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जल वाष्प का भी उत्सर्जन करता है ना। ठंडी के दिनों में देखते हैं जब हम मुंह बा देते हैं तो क्या निकलता है? भाप निकलता है ना, तो वो क्या रहता है? जल वाष्प ही रहता है, पानी ही रहता है। ठीक है। और देखिए वृक्क जो है, वृक्क करोड़ों नलिकाओं से मिलकर बना है। जो हमारा वृक्क है वो बहुत कई पतली पतली नलिकाओं से मिलकर बना है, जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। जैसे ये अपना जो मकान है वो कैसे बना है? ईंटों से बना है, ईंटों से ही मकान बनता है ना। अगर हम कहेंगे कि इस कमरे मकान की इकाई क्या है? इकाई माने सबसे छोटा भाग, तो क्या कहेंगे? ईंट कहेंगे ना। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कहेंगे कोशिका, होता है ना। तो उसी तरह से वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है। वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्क जो करोड़ों नलिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसकी इकाई क्या होती है? वृक्क की इकाई क्या होती है? तो क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। ठीक है। हम जो पेशाब करते हैं, पेशाब में जो पीला रंग होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। वो जो पेशाब का मान होता है, जो पीएच मान होता है, वो होता है 6। कितना मान होता है? 6। पीएच मान का मतलब अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय। तो पेशाब का कितना हुआ? 6। तो पेशाब अम्लीय हुआ कि क्षारीय? अम्लीय हुआ। 7 से कम में है तो क्या हुआ? अम्लीय। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पेशाब कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो क्या कहेंगे? अम्लीय। उसका पीएच मान कितना होता है? 6। ठीक है। तो हमें लगता है कि अब हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं ना। तो एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद प्रश्न पूछें। ठीक है। देखिए पहला बात, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हें कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अगर आपसे कहा जाता है कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए, तो क्या कहेंगे? यूरिया, अमोनिया, यूरिकम। ठीक। जो अंग से पदार्थ बाहर निकालते हैं उन अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुछ उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए, तो बता सकते हैं 5 ठो है, कोई बता दीजिए। 2 ठो पूछा जाए 2 ठो बताइए, 3 ठो पूछा जाए 3 ठो बताइए। वृक्क हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, बड़ी आंत हो गई। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्क की इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। पेशाब का रंग पीला किस पदार्थ के कारण होता है? तो कहेंगे यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6। पेशाब अम्लीय होता है या क्षारीय? तो क्या कहेंगे? अम्लीय होता है। ठीक है। त्वचा का काम क्या है? त्वचा क्या करती है? शरीर से पसीना निकालती है और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करती है। अगर आपसे पूछा जाता है हमारे शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? कौन से? त्वचा। और पसीना कौन निकालता है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और जल वाष्प निकालता है। ठीक है। यकृत क्या करता है? यकृत जो अमोनिया है और अतिरिक्त प्रोटीन है उसको यूरिया और यूरिक एसिड में बदल के किडनी की सहायता से मूत्र बना के कहाँ भेज देती है? मूत्राशय। ठीक है। उसे बाहर निकाल दिया जाता है। पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि जो शरीर से
खराब पदार्थों को बाहर निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और जिन अंगों से बाहर निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो उत्सर्जी अंग में कम से कम 2 उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। फेफड़ा और यकृत। वेरी गुड। ये बताइए कि वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, अब जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। पेशाब का पीएच कितना होता है? 6। पेशाब अम्लीय होता है या क्षारीय? अम्लीय। वेरी गुड। जो पसीना निकलता है वो किस अंग से निकलता है? त्वचा से। हमारे शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अंग निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अंग निकलता है? कौन सा उत्सर्जन? फेफड़ा। बलगम कौन निकलता है? बलगम या जलवाष्प कौन निकलता है? फेफड़ा। ठीक है, और मुझे ये बताइए यकृत क्या करता है? अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को किसमें बदल देता है? यूरिया और यूरिक अम्ल में बदल देता है। उसको कहाँ भेज देता है? मूत्राशय में। मूत्राशय से वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए।